हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपना ऑलरेडी 11th एसपी का फर्स्ट चैप्टर्स मैंने शुरू कर दिया था। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है। जिन बच्चों डायरेक्ट मेरा सेकंड पार्ट देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, 11th का एसपी, नॉट ओनली 11th 12th का भी एसपी इज़ लाइक ऐसा सब्जेक्ट कि इज़ लाइक वेब सीरीज। अगर एक भी पार्ट मिस आउट करोगे तो नेक्स्ट वाले आने वाले पार्ट में क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ाया जाएगा वो नहीं समझेगा। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जो डायरेक्ट सेकंड पार्ट पढ़ रहा है वो डायरेक्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फर्स्ट पार्ट दे दिया है, वहाँ से आप क्या कर रही है जाके रिव्यू कर सकते हो। सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, इसके अंदर जो चैप्टर्स यहाँ पे वाइंडिंग अप हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था सेक्रेटरी, देखो फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर थोड़ा ओवरव्यू कर लेते कि क्या क्या पढ़ा था अपन ने। सेक्रेटरी होता क्या है, लेटिन वर्ड, एशियन टाइम में अंदर क्या क्या बोलते हैं उसको, और थोड़ा मीनिंग देखा था, डेफिनेशंस देखे थे उसके अंदर, क्या फीचर्स थे, नेचर्स थे सेक्रेटरी के, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था जो होता है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी। आज ए वाले पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, पढ़ेंगे और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए सेक्रेटरी के अंदर, वो अपन ये वाले पार्ट के अंदर देखेंगे और चैप्टर को क्या कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। चलो शुरू करते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो ग्रोथ of industrializations and modernization has related to increasing in the various types of organization. Every organization therefore require one such person on whom the individual or organization can entrust the person with the responsibility. The concept of secretary has expanded and is required by almost all the types of organization. Each secretary performs the duties and responsibility of the organization or employer. फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज। देखो ब्रॉडरली इन लोग ने दो पार्ट में ही क्या किया है, सेक्रेटरी को डिवाइड किया है, जो था अपना पर्सनल सेक्रेटरी और एक था इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब जो सेलिब्रिटीज, जो बिजी पर्संस होते हैं वो अपॉइंट करते हैं अपने लिए, उसको बोलेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर भी 5 पार्ट डिवाइड किया इन लोग ने। देखते वन बाय वन क्या लिखा है, नो डाउट डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। पहला पढ़ेंगे सेक्रेटरी ऑफ द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेकंड है सेक्रेटरी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, नथिंग बट अपनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहा है। थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, नथिंग बट जॉइंट स्टॉक कंपनी की मतलब कंपनी की बात कर रहा है। फोर्थ हो गया सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है। और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। चलो वन बाय वन अपन डिटेल में पढ़ेंगे सेक्रेटरीज। पहला ये पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय द बिजी इंडिविजुअल। यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं, बिजी इंडिविजुअल्स लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, businessman or professional to conduct the correspondence and the day-to-day routine work or administration work. अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करता है, बिजी पर्सन ही अपॉइंट करेंगे। बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट अ सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर द अदर वर्क सो एज टू अनेबल देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी वर्क। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, एक्टर, पॉलिटिशियंस, लीडर, मिनिस्ट्री एटसेट्रा। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, जो मैं तुमको स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बोला था। बट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर का पर्सनल सेक्रेटरी बने तो डॉक्टर की फील्ड के रिलेटेड आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एक्टर का मतलब आप क्या बन रहे हो, पर्सनल सेक्रेटरी बनना, तो एक्टर के रिलेटेड उसका जो भी फील्ड है, कभी अपॉइंटमेंट है, कभी एडवर्टाइजिंग की क्या है, आपको थोड़ा बहुत वो चीज के लेके भी आपको क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अ पर्सनल सेक्रेटरी हैज टू सच नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन yet a graduation's degree, good command over the language is required. Knowledge of the computer and internet skill have now become the necessity. The qualification depend on the requirement of the employer profession. अभी अब बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर, उसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया है, वन बाय वन अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है। A secretary appointed by the institution or organization is called as an institutional secretary. Some of the institutional secretary are पहला ही है secretary of non-profit association, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनजीओ, नॉन एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ भी बोलते हैं उसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीएस अपॉइंट किया आपको, तो उसको कौन सा सेक्रेटरी बोलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ द नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट द सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट, स्पोर्ट एक्टिविटी विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इन लोगों का मेन मोटो होता है टू प्रोवाइड द सर्विस नॉट टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड है अपॉइंटमेंट। अ नॉन इंस्टीट्यूशन या तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक आफ्टर द बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर।
The secretary may be a full-time job or part-time job person working on a salary basis or honorarium basis. Example: Rotary Club, Lions Club, Sports Club, Cultural Club, Chamber of Commerce, etc. और इसके लिए क्वालिफिकेशन इतना ज़रूरी नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है. देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. द सेक्रेटरी शुड बी acquainted with the object and basic functioning of the organization. Knowledge of filing, computer, correspondence are the basic requirement for these types of the organization. Second आता है अपना सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नथिंग बट अपनी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म वॉलंटरली बाय विदिवम 10 मेंबर. एग्जाम में ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको फॉर्म करना है तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 10 मेंबर होना जरूरी है और मोर. In the Maharashtra, these society are registered under the Maharashtra State Cooperative Society Act 1960. Its main objective is to provide a service to the member. Example: cooperative bank, cooperative housing society, cooperative consumer cooperative sector, etc. Appointment: the member elected their representative called as a management committee. One of the member of the managing committee is appointed as a secretary. Generally, such secretary work on a honorary basis. For a large scale of cooperative organization, secretary may be appointed as a full-time employee on a salary basis. अभी क्वालिफिकेशन वापस से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दिया नहीं है, बट आपको बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है फॉर कोऑपरेटिव का. The secretary of the cooperative society as such does not have any specific qualification. Secretary should have a good knowledge of the cooperative society act and should have at a latest at least ग्रेजुएशन तो होना चाहिए उसके पास. ठीक है, तो दो टाइप का अभी तक पढ़ा. कौन सा पढ़ा अपन ने? पहला पढ़ा अपन ने कि सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, और सेकंड पढ़ा सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. थर्ड सेक्रेटरी जो बात कर रहा है, जो नथिंग बट जॉइंट स्टॉक कंपनी, नथिंग बट अपनी कंपनीज की बात कर रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सेक्रेटरी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू बी एन मोस्ट सुटेबल वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटी ऑन द लार्ज स्केल. अभी देखते हैं. कंपनी सेक्रेटरी इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द की ऑफिसर ऑफ द कंपनी. सेक्रेटरी इज ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस इन अ मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अपॉइंटमेंट कौन करता है इसको? मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो अपर टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं वही क्या करते हैं? हायर करता है किसको? कंपनी सेक्रेटरी को. द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. सेक्रेटरी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मतलब जो भी काम करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इशारे पे क्या करना है? उसको काम करना है. Appointment of the company secretary as per the Companies Act 2013, company secretary is including in the definition of the KMP. सर अभी what you mean by KMP? No doubt 7 और 8 चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे अपन डिटेल में. की मैनेजरियल पर्सन बोलते हैं उसको. की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन. एक इंपॉर्टेंट दर्जा दिया है किसको? कंपनी सेक्रेटरी को. किसके अंदर? कंपनी के अंदर. मतलब जो टॉप पे आते हैं, सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, उसके साथ इसका भी क्या है? इंपॉर्टेंस है किसका? कंपनी सेक्रेटरी का. इसलिए उसको कौन सी डेफिनेशन में डाला है? की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन में. द कंसेप्ट ऑफ द की मैनेजर पर्सनल KMP हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द कंपनीज एक्ट 2013. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी. देयरफॉर द टास्क इज गिवन टू द सर्टेन मैनेजमेंट एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कमिटी. KMP डिस्कस इन द चैप्टर 6. नो डाउट अपन चैप्टर 6 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. अभी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखो पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आपको अगर सीएस से डिग्री लिया है, सीएस से मतलब आईसीएस से डिग्री लिया रहेगा तो ही आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो. किसका? कंपनीज का. तो क्वालिफिकेशन कंपलसरी है यहाँ पे. एज पर द सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए. मतलब आपको आईसीएसआई की सीएस की डिग्री लेनी है तो ही आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो. फोर्थ पॉइंट पड़ेगा अपन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जो भी सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्रेटरी. उसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स पास करनी है. तो क्वालिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की जो भी सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली एग्जाम्स होती है उसको क्या करना है? आपको क्रैक करना है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर 10 डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. अपॉइंटमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट. A secretary is administrative head of the Ministry of Department. और अपॉइंटमेंट कंटिन्यू करेंगे इधर. इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होल्ड अ पोजीशन एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक अ फाइनेंशियल सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एटसेट्रा.
क्वालिफिकेशन क्या है, मैं तुमको पहले बोला था, आपको गवर्नमेंट सेक्रेटरी, गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम्स है उसको क्या करना है, क्रैक करना है, पास होना है। द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट नीड्स टू पास द ग्रेजुएशन डिग्री। द सेक्रेटरी शुड मतलब कंपल्सरी पास अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन एंड बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। IAS का भी एग्जाम क्या करना है, आपको पास करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर वेरियस टाइप्स हो जाएंगे। क्या कौन से हुए, पहला अपन ने पढ़ा कि सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड हो जाएगा सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये हो जाएगा अपना टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। मेजोरिटी वापस से रिवाइज करेंगे थोड़ा ब्रीफ में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पर्सनल सेक्रेटरी जो बिजी पर्सन होते हैं उन लोग अपॉइंट करते हैं, और सेकंड हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन के अंदर भी चार पार्ट पढ़ा अपन ने। पहला पढ़ा अपन ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी, सेकंड पढ़ा अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का, थर्ड पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी का, और फोर्थ अपन ने लास्ट पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी का। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को क्लियर है। देखो बिंदास, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि जो भी डाउट्स आपको क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी काम क्या करता है, नो डाउट अपन ने ऊपर फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फीचर्स और इंपॉर्टेंस पढ़े थे उसमें से ही मिलते जुलते क्वेश्चन इसमें से आंसर मिल जाएगा। सेक्रेटरी परफॉर्म द बेसिक क्लेरिकल फंक्शंस एंड ऑफिसर responsibilities of the company, departmental or individual. The functions of secretary are vital for helping an employer or organization to function efficiently. पहला ये correspondence मतलब वार्तालाप करता है। One of the important functions of the secretary is to correspondence. Secretary look after the inward and outward mail, replying to the inquiries from the outsider, government department and other stakeholder. Secretary also look after the various record of the organization. सेकंड हो जाएगा ऑफिस मैनेजमेंट, जो भी डे टू डे अफेयर्स है मैनेजमेंट के ऑफिस के वो कौन हैंडल करता है, सेक्रेटरी होता है। तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा ऑफिस मैनेजमेंट। सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंसी of the entire office routine. Secretary supervise and control of the staff and look after the activity of the association. Secretary has to guide, supervise and control of the office staff for the smooth function of the company. The secretary look after the training, promotion, transfer of the office staff also. मतलब स्टाफ के रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग से जो भी कम्युनिकेशंस करना है स्मूथ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सब हेल्प कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन ये वो हो जाएगा। थर्ड फंक्शन हो जाएगा अपना रिसेप्शन फंक्शन। A personal secretary attend to telephone calls and visitor attends to inquiry, fixing the appointment etc. Of course, अगर सपोज कोई सेलिब्रिटी है, उसके सेलिब्रिटी कभी भी फोन नहीं उठाता है, उसके बिहाफ में उसका सेक्रेटरी क्या करेगा, फोन उठाएगा और जो भी अपॉइंटमेंट है, क्वेरीज है, जो भी अपॉइंटमेंट लेना है, फिक्सिंग करना है, इंक्वायरीज करनी है, वो क्या करेगा, सेक्रेटरी करेगा। किसके बिहाफ में, अपने बॉस के बिहाफ में। फोर्थ हो जाएगा फाइनेंशियल फंक्शन। सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्रेटरी हैज टू कीप a watch on the receipt and payment. Secretary provide the necessary information to the employer, management, banks and government also. मतलब फाइनेंशियल का फंक्शन भी क्या करता है, रोल प्ले करता है। कितना पेमेंट आ रहा है, कितना पेमेंट जा रहा है, वो सब चीजें क्या नोट करके रखता है, सेक्रेटरी नोट करके रखता है। इसलिए उसका नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा फाइनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा अरेंजिंग मीटिंग। पहले भी अपन ने पढ़ा था उसके अंदर इंपॉर्टेंस के अंदर कि जो भी मीटिंग कंडक्ट करवाना है कौन करेगा, कंपनी के बिहाफ में सेक्रेटरी खुद करता है। The secretary arrange the meeting between the employer and any other parties. The secretary also arrange the general meeting of the board of director and management committee meeting as per the provision of the act. Act का मतलब होता है यहाँ पे Companies Act 2013. The secretary draft the notice, agenda and also minutes of the meeting. 6 पॉइंट हो जाएगा स्टैट्यूटरी फंक्शंस। मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब होता है गवर्नमेंट फंक्शंस भी कौन रोल प्ले करता है, सेक्रेटरी करता है। मतलब स्टैम्प अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट होना है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट होना है, गवर्नमेंट के सामने रिप्रेजेंट होना है, तो डिफरेंट आरबीआई के सामने रिप्रेजेंट होना है। तो डिफरेंट अथॉरिटी के सामने भी क्या करता है, वो रोल प्ले करता है। नथिंग बट नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा स्टैट्यूटरी फंक्शन। The secretary has to comply with all the provisions of the act applicable to his organization. Secretary also has to comply with the income tax, stamp act, shop act, goods and service tax, nothing but GST act. 7th पॉइंट हो जाएगा असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। ऑफ कोर्स वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठ के जो भी पॉलिसीज बनानी है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, वो उसमें हेल्प कौन करता है, सेक्रेटरी खुद करता है। The secretary has to collect the statistical data and information. This information assists the management in formulating the policy. 8 पॉइंट हो जाएगा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। द सेक्रेटरी प्रोवाइड एक्यूरेट मतलब 100% सच्चा इंफॉर्मेशन
related to the various department in the organization. The secretary provide relevant information to management, bank, government department, shareholder and employee. सभी भी जरूरत पड़ रही है तभी जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी को पहुंचानी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फंक्शंस किसका है, सेक्रेटरी का है, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट पहुंचाए. और लास्ट फंक्शन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मतलब डे टू डे अफेयर्स भी कौन संभालता है, कंपनी सेक्रेटरी खुद संभालता है. द सेक्रेटरी परफॉर्म administration functions like assisting in appointing employees, distribution of office work, supervision, training, promotion. Secretary maintains all the statutory books under the proper custody. तो ये हो जाएगा आपका nothing but functions of secretary जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. तो यहाँ पे वन अगेन रिपीट करेंगे कौन से फंक्शंस हुए. पहला हो जाएगा आपका करस्पॉन्डेंस, सेकंड हो जाएगा ऑफिस मैनेजमेंट, थर्ड हो जाएगा आपका रिसेप्शन फंक्शन, फोर्थ हो जाएगा फाइनेंशियल फंक्शन, फिफ्थ हो जाएगा अरेंजिंग मीटिंग, सिक्स हो जाएगा स्टैट्यूटरी फंक्शन, सेवंथ हो जाएगा असिस्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, एट हो जाएगा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और नाइन्थ हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन. चलो अभी लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ये चैप्टर्स का और ये पार्ट का. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर्स ओवर हो जाएगा और पार्ट भी ओवर हो जाएगा. ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन से क्वालिटीज ऑफ द सेक्रेटरी, कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेक्रेटरी के अंदर. द सेक्रेटरी शुड पजेस अ सर्टेन क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब एजुकेशन के साथ साथ उसको सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए. जरूर नहीं कि उसको एजुकेशन है तो सब जगह उसको जॉब मिल जाएगी, नहीं, उसके साथ साथ उसमें सर्टेन क्वालिटीज होनी चाहिए. So secretary required certain qualities to enable him to fulfill the employer or organization goal. पहला ये एक्यूरेसी, मतलब जो भी वो इंफॉर्मेशन लिख रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. ठीक है, एक्यूरेट मीन्स द करेक्टनेस. अब सेक्रेटरी मस्ट बी एक्यूरेट इन हिज वर्क like drafting letter, recording minutes and maintaining record. Accuracy is one of the quality of ideal secure secretary. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो लिख रहा है, जो भी लेटर्स लिख रहा है वो 100% क्या हो, करेक्ट हो, सच्चा हो. सेकंड है एडेप्टेबिलिटी, मतलब एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जो भी काम कर रहा है उसके अंदर. एडेप्टेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशन. The situation change due to the government policy, management policy etc. मतलब जो भी मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको क्या करना है, एबिलिटी होनी चाहिए वो एडेप्ट करने के लिए. ठीक है, तो वो भी एक क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर. थर्ड एक कॉपरेटिवनेस होना चाहिए, नथिंग बट कॉपरेट करना चाहिए. अगर वो छोटा एम्प्लॉइज भी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है या तो टॉप मैनेजमेंट भी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको क्या करना है, जवाब देना है. Cooperativeness refers to the willingness on the one part of the secretary to assist other in achieving the objective of the organization. It helps in developing team spirit and sense of togetherness. Next हो जाएगा courtesy, मतलब आप बोल सकते हो पोलाइटनेस, बोल सकते हो कि भाई रिस्पेक्ट देने हैं सामने वाले पार्टी को, अगर जो जूनियर हो या तो सीनियर हो. ठीक है, इट इम्प्लाइज द पोलाइटनेस एंड काइंडनेस. A secretary should be courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. Next हो जाएगा इनिशिएटिव. ऑफ कोर्स एक इनिशिएटिवनेस होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए किसके अंदर, सेक्रेटरी के अंदर. इनिशिएटिवनेस मीन्स द पर्सन टेंडेंसी टू टेक एफर्ट्स वॉलंटरी टू अकम्प्लिश द टास्क. मतलब और कोई टास्क नहीं कर रहा तो मैं करूँगा ये टास्क, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूँ, नहीं. अगर कोई टास्क नहीं ले रहा है, कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है तो कोई इनिशिएट ले लेना चाहिए, एज अ क्वालिटी होनी चाहिए सेक्रेटरी के अंदर. द सेक्रेटरी शुड टेक द इनिशिएटिव to take a decision on behalf of the employer if they are not present. इनिशिएटिव का नथिंग मतलब होता है लीडरशिप, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लीडरशिप क्वालिटी. अ सेक्रेटरी शुड हैव अ एबिलिटी टू गाइड, एडवाइज, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट. द लीडरशिप स्किल ऑफ द सेक्रेटरी हैज टू क्रिएट टीम स्पिरिट. नेक्स्ट हो जाएगा क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर लॉयल्टी, मतलब फेथफुलनेस होना चाहिए, जो भी बोल रहा है सच्चा बोलना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना है उसको. Loyalty means the faithfulness. Secretary work is of one of the confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose the matter of the secretary to anyone. The secretary should give a priority only to the organization goal. मतलब पहला priority उसको organization को देना है, बाद में अपने को देना है. Orderliness, it means that doing the work in a systematic manner. It helps the secretary to complete the work in proper order and time. मतलब जो भी ऑर्डर में काम करना है, प्रॉपर ऑर्डर में काम करना है, सिस्टमेटिकली करना है. सेवेंथ हो जाएगा प्लीजिंग पर्सनालिटी.
A secretary should have a pleasing personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach and willingness to accept the challenges and situation is in a calm way. मतलब हाइपर नहीं होने जाना चाहिए. कोई उसको टास्क आ रहा है, सपोज कि वो एक बड़ा टास्क आ रहा है, तो उसके लिए उसको हाइपर नहीं होना है. कामनेस से, शांति से उसको क्या करना है, काम करना है और शॉर्टेड करना है वो काम को. नेक्स्ट हो जाएगा नॉलेज सीकर, मतलब उसमें भूख होनी चाहिए क्या, ज्ञान की, कि भाई मुझे क्या करना है, नॉलेज लेते रहना है मेरी फील्ड के अंदर. अ सेक्रेटरी शुड बी अपडेट हिज नॉलेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू परफॉर्म द स्टैट्यूटरी फंक्शन. नेक्स्ट हो जाएगा पंक्चुअलिटी, मतलब एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसको कोई भी काम को लेके, मतलब कि जो भी काम कर रहा है अच्छी तरह कर रहा है और एक रिस्पेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है. पंक्चुअलिटी, इट रिलेटेड टू द टाइम सेंस एंड रिफर्स टू डूइंग थिंग एट अ अप्रोप्रिएट टाइम. लैक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. द सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट, मतलब वो पंक्चुअल होना चाहिए कि भाई फॉर एग्जाम्पल 10 बजे का मुझे ऑफिस है तो 10 बजे वो पहुंच जाना चाहिए. तो वो उससे क्या होगा, कहाँ ना कहाँ अगर वो पंक्चुअल टाइम करेगा, टाइम मैनेजमेंट करेगा कि किसको प्रायोरिटी मुझे ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या करना है, काम को ऑर्गेनाइज करना है. 12th हो जाएगा साउंड जजमेंट, मतलब साउंड जजमेंट मतलब गुड जजमेंट होना जरूरी है. साउंड का मतलब यहाँ पे अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली टेक अ करेक्ट डिसीजन. द सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑल्सो, मतलब जो भी डिसीजन ले रहा है शांति से, कामनेस से लेना है, हरी अप करना नहीं है. लास्ट हो जाएगा टेक्टफुलनेस, इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन इन अ राइट मैनर. अ सेक्रेटरी हैज टू आइडल विद द डिफरेंट पर्सन एंड सिचुएशन. This quality will help the secretary in acting and reacting in a wise and sensible way. मतलब जो भी डिसीजंस लेना है आपको आराम से टेक्टफुली प्रैक्टिकली लेना है, कोई भी इमोशन में आके डिसीजंस लेने नहीं है. तो ये हो जाएगी क्वालिटीज होनी चाहिए सेक्रेटरी के पास ओवर एंड अबव क्वालिफिकेशन, की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको. तो उसके अलावा ये सब चीज़ें भी वो इंसान में होनी चाहिए. पहला हो जाएगा, वन सेकेंड रिपीट करेगा, एक्यूरेसी होनी चाहिए. सेकेंड हो जाएगा एडेप्टेबिलिटी. थर्ड हो जाएगा कोऑपरेटिवनेस. फोर्थ हो जाएगा कर्टसी. फिफ्थ हो जाएगा इनिशिएटिव. सिक्स हो जाएगा लीडरशिप. 7 लॉयल्टी. 8 ऑर्डरलीनेस. 9 प्लेजिंग पर्सनैलिटी. 10 नॉलेज सीकर. 11 पंक्चुअलिटी. 12 साउंड जजमेंट और 13 और लास्ट टेक्टफुलनेस. तो यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है सेक्रेटरी वाइंडिंग अप होता है. तो टिल टाइम प्लीज सेकंड चैप्टर के लिए अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.